हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। सभी ने मेरे ख्याल से पूरे एक एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और अगर किसी को डाउट अभी भी है तो भाई वीडियोस देख सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हम आज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। तो क्या कहा भाई, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई नेचर फाइंड करना है। तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, नेचर निकालने की क्या करते हैं भाई, डी की वैल्यू निकालते हैं। आई होप सभी को ये याद होगा। यस सर, डी की वैल्यू निकालते हैं कि भाई डी क्या है। अब भाई डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, याद है या नहीं है? ठीक है, तो भाई ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमको, और इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालकर हम ये पता कर सकते हैं कि भाई रूट जो है कौन से नेचर के। तो भाई पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 2 है। बी की वैल्यू क्या है, -3 है। सी की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, अब क्या करें सर, अब डी की वैल्यू निकाल लो। अब आप लोग बताओ डी की वैल्यू क्या होती है, डी का फॉर्मूला याद है? डी का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो, b² - 4ac। ठीक है, चलो तो सॉल्व करके देख लेते हैं कि b² मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब -3 है तो +3 हो जाएगा, वो तो मतलब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब क्या आया सर, ये तो -31 आया, बिल्कुल। और हमको ये मालूम है अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आई है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट, करेक्ट? समझ में आ गया? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत इजी था, और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, या फिर कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x² - 4√3x + 4। अब क्या होता है, बच्चा जैसे ही ये रूट देखता है ना, दिल में खलबली मचने लग जाती है, बोलता है ना, मची खलबली खलबली। तो ऐसे देख के खलबली मचने लग जाती है। बचपन में मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं ऐसे क्वेश्चन देखता था तो मुझे भी डर लगता था। ठीक है, तो करना क्या है, वही सारी चीज, वही रामायण दोबारा है कि भाई ए की वैल्यू बता दो क्या है। ए की वैल्यू आप बोलोगे सर 3 है। बी की वैल्यू बताओगे तो बोलोगे -4√3 है। सी की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ रहे तो आप क्या बोलोगे, 4 है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आ सकती है। चलिए, तो डी हमें मालूम है b² - 4ac, बिल्कुल थ्योरी में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो b क्या है, -4√3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -4√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, बताओ, आप ही बता दो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, एक एक स्टेप करके चलते हैं। अब देखो, इसमें एक एक स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि भाई रूट देख के बच्चे घबराए ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 √3 है तो 3 हो जाएगा। तो 3 और 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो कितना हो गया भाई, तो 4√3 का स्क्वायर होता है 48। और यहां पे देखो, 4 3 12, 12 4 जा 48। अरे वाह, ये तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये क्या हो गया, 0। तो हमारा डी क्या है, 0 है। अगर डी की वैल्यू 0 है तो क्या होगा भाई, यहां पे 2 रूट होंगे, बट क्या होगा, दोनों रूट्स इक्वल होंगे सर। क्या होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अब दोनों रूट निकालने की बात आई, अगर कि दोनों रूट निकालने पड़े तो क्या करोगे, करके देख लेते हैं। देखो, आपके पास क्या आया, यहां पर आएगा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। यही होता है फॉर्मूला, आई होप सबको याद होगा। तो d तो आप निकाल चुके हो, ये क्या है, ये तो 0 है सर। तो बचा क्या,
माइनस बी बाय 2a। अगर माइनस बी बाय 2a करूं तो क्या होगा, 4√3, 4√3 माइनस के साथ मतलब प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4√3 अपॉन 2a, 2 इंटू 3 मतलब 6। ठीक है, तो 6 से कैंसिल कर दो, 2/3 आ जाएगा। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है, वो क्या है 2√3/3, 2√3/3। ये आपके दो इक्वल और रियल रूट्स कहलाएंगे। ओके, समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलिए तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या बोलता है देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में पूछा है आपसे 2x² माइनस 6x प्लस 3। आपको इक्वेशन गिवन है, आप इसमें निकाल सकते हो डी की वैल्यू। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू है सर 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू +3। करेक्ट, हमने a b c की वैल्यू निकाल दी कि ये a b c की वैल्यू है। अब क्या करें, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d की वैल्यू क्या होगी, b² - 4ac। a की फॉर्मूला 4 बार लिखोगे तो याद होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया ये, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये 24 में से ये गया तो कितना बचा, 12। करेक्ट, आई होप ये सबको समझ में आया। अब हमारे पास जो यहां पर d आया है, d जो है ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, इसके दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे कि नहीं होंगे भाई, डिस्टिंक्ट। सभी को समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पहले ये बता दो कि सर यहाँ हमें कोई डाउट आ रहा है, एक बार चेक कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो नहीं है कोई डाउट, ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों रूट्स निकाल लेते हैं। दोनों रूट क्या होंगे, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यही होगा। चलो वैल्यू लगाते हैं, ये होगा +6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी है, फिर प्लस माइनस अपॉन d मतलब रूट का 12 अपॉन 2 इंटू a मतलब कि 2, 2 जा 4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 यही होगा। तो यहां से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल लो सर। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। ठीक है, एक बार चेक कर लो, देखो ये 3 से इधर इसमें से 2 कॉमन लिया तो 3 आ गया। यहां पर क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो जैसे ही यहाँ पे 4 आया तो 4 को बाहर निकाल लिया तो 2 बचा, और 2 को मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया। इस 2 को मैं इस 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास क्या रूट आ गया, एक आ गया 3 प्लस √3/2। ठीक है, दूसरा रूट आएगा 3 माइनस √3/2। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई एक्स की, क्या क्या वैल्यू है, एक 3 प्लस √3/2 और एक है 3 माइनस √3/2। समझ में आ गया? ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू रियल इक्वल रूट्स। अब भाई क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि दो रियल और इक्वल रूट्स है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हो कि दो इक्वल रूट है तो इसका मतलब क्या होता है, d की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है भाई, बोलो बोलो बोलो, d की वैल्यू 0 होती है। तो d की वैल्यू 0 कर देते हैं, जैसा कि हमें पता है b² - 4ac है, तो इक्वल कर देंगे 0 के। चलो इसके लिए हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए सर, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू पता होनी चाहिए सर, b की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू पता होनी चाहिए सर 3। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यू एक तरफ लिख ली है। चलो तो क्या करें, इन वैल्यूज को इसमें पुट करते जाते हैं। p की वैल्यू पुट करी मैंने k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, क्या होगा 4 इंटू 2 इंटू 3 0। तो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यही होगा इक्वल टू 0। तो k² की वैल्यू क्या आ गई भैया, बोलो 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 24। अब आप लोग बता सकते हो कि रूट मतलब k की जो वैल्यू होगी
मेरा मतलब ये है कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, √24 प्लस माइनस के साथ, ठीक है। और आप इस प्लस माइनस √24 को क्या लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा 4 × 6, तो मतलब 4 का रूट बाहर ले सकते हैं, मतलब प्लस माइनस 2√6 भी लिख सकते हैं। हमारे पास k की क्या वैल्यू हो सकती है, k की वैल्यू प्लस √2√6 भी लिख सकते हैं और k की वैल्यू माइनस 2√6 भी ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, के एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो यार यहां पर क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो चलो क्या करें, करके देखते हैं। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई है, ये आपकी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x के अंदर। समझ में आया। अब आप बताओ सर a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है 2k, c की वैल्यू क्या है प्लस 6, यही है, लेकिन ये माइनस का है, माइनस भी जोड़ लेना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ये हमने वैल्यूज लिख दी। हमें पता है d इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो क्या करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो। जैसे ही आप इसको पुट करोगे वैल्यू को, तो आपके पास एक अलग ही इक्वेशन बन के आएगी। देखो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, कितना हो जाएगा भैया, बोलो बोलो, 24k, ठीक है। देख लो एक बार वापस से चेक कर लो, बी स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 4, 4k स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू के इंटू सी मतलब 6, 4 6 24, और ये हो जाएगा के। ये किसके बराबर है सर, ये 0 के बराबर है। तो अब क्या करते हैं, अब इसमें से आप k कॉमन ले सकते हो प्लस, और ये 4 भी कॉमन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 4k कॉमन ले लिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको कि 4k कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा, k बचा, और जैसे ही यहाँ k बचा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो माइनस का 6k, क्या बचेगा, माइनस का 6k इक्वल्स टू, सॉरी माइनस का 6k नहीं बचेगा, ओनली -6 बचेगा, ठीक है, और ये इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास देखो क्या हुआ, इससे हमें क्या मिला, k इक्वल्स टू 0, इससे हमें क्या मिला, k इक्वल्स टू प्लस 6, ठीक है। बट यहां पर k इक्वल्स टू 0 है, तो k इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये देखो ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को भी 0 कर देगा, और जैसे 0 करेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। इसीलिए k को आप नेग्लेक्ट कर दो, आपके पास सिर्फ k की क्या वैल्यू आएगी, k की वैल्यू आपके पास आएगी +6, और इस +6 को ही हम आंसर मान के चलेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो देख लो भैया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अगला क्वेश्चन आ गया, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find the length and the breadth। ओहो चलो तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्या बोला इसने, whose length is twice of breadth, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, आप इसके अंदर ब्रेड्थ जो है उसको x मान लो। क्या करोगे, लेट दी ब्रेड्थ इक्वल्स टू x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, आप बता दो भैया, 2x हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मान लो हमने लेंथ लिख दी, ये ब्रेड्थ लिख दी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या कहा है इन्होंने, एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बोला है, ठीक है। इस रेक्टेंगल में आपकी जो लेंथ है वो तो है 2x, और ब्रेड्थ क्या है आपकी, ब्रेड्थ है आपकी x, ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है भाई। तो सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करोगे आप तो यहाँ आएगा x इंटू 2x, और एरिया कितना है, एरिया है सर 800 मीटर का स्क्वायर, बिल्कुल। तो चलिए सॉल्व कर दें इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400,
और अगर मैं स्क्वायर का रूट उधर ले जाता हूं तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। बिल्कुल। तो यहां पर मेरी जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 20 मीटर। तो मेरी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी ब्रेड्थ आ गई है 20 मीटर। ओके, तो मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट लेंथ इक्वल्स टू 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर। नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो बढ़े आप अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया सबको समझ में? देख लो एक बार फटाफट से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और देखो ये वाली एक्सरसाइज बहुत इजी है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ये क्या है, ये स्कोरिंग है, क्योंकि इसके अंदर सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सबसे सिंपल सिंपल भी बनते हैं और मार्क्स भी बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इज द पॉसिबल सिचुएशन, मतलब इज द फॉलोइंग पॉसिबल सिचुएशन इज पॉसिबल, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो सिचुएशन है जो इसने बताई है क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आपको उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, चलो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 year ago the product of their age is in year was 48। से क्या कहा है भैया? इसने बोला है कि भाई इनकी जो एज है उनका सम है 20। ओके, और इनके जो सम, इनका जो 4 साल पहले जो इनकी एज थी उनका प्रोडक्ट था 48। तो क्या करें हम एक काम करते हैं कि एक फ्रेंड की एज को x मान लेते हैं। ऑब्वियसली यही करेंगे। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड लिख लो या वन पर्सन लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। तो सेकंड पर्सन की क्या होगी, दूसरा जो इंसान है उसकी क्या होगी, 20 है तो क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया? अब क्या करोगे, अब आप लोग बताओ कि अगर 4 साल पहले की बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, 4 years ago, यहां लिख लेते हैं 4 years ago। 4 साल पहले जो पहला वाला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसकी एज कितनी होनी चाहिए आपको बताओ, x-4 होगी सर। बिल्कुल, तो सेकंड पर्सन की एज क्या हो जाएगी, सेकंड पर्सन की हो जाएगी x, सॉरी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स पहले थी और 4 साल और कम कर दिए तो कितना हो गया ये 16 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48। क्या दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये लाइन पढ़ी है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। चलो तो क्या करें, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनका जो सम है वो है 48। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा 16x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 64। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का सॉरी प्लस का 4x इक्वल टू 48। ये देखो ये और ये ऐड हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पर आके 1112। तो क्या करें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112, ये आपकी क्या आ चुकी है भाई, ये आपकी आ चुकी है, ये आपकी आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें वैल्यू देखोगे कि d की वैल्यू क्या आ रही है। तो चलो चेक कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे d की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है -20, सॉरी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112। हो, अगर आप अब इसमें देखने जाओगे c की वैल्यू 112 आ रही है और अगर इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे मैंने बताया d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब कि 400 माइनस क्या आएगा
4 इंटू 112, ओहो ये तो 448 आ गया। और ये क्या है, d लेस देन 0, क्यों, क्योंकि -48 आ रहा है ना। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है तो रियल वैल्यूज आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर हम बोल सकते हैं नो रियल रूट इज पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। दैट मीन्स कि जो सिचुएशन है ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इनकी एज भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आ गया सबको समझ में। देख लो भैया, हर किसी को डाउट हो तो भाई पहले खुद से सॉल्व करना सीखो, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे ना तो अपने आप डाउट आएगा, और डाउट आते ही फिर यहाँ पर खट से देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो चलिए अब आप आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन जो हमारी इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। ठीक है, चलो लेकिन इसके बाद हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, और भी किताबों के क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो क्या करो, एक डायग्राम बना दो। ये लो, ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, का पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है सर, का दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए, एक ब्रेड्थ चाहिए, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ ये होता है। तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस एल प्लस बी, ये होता है। तो क्या करें, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है सर 80, है ना, अपॉन 2 कर दिया मैंने, 2 को यहाँ ले आया तो मेरे पास एल प्लस बी कितना आ गया, कितना आ गया भाई 40 आ गया। बिल्कुल लिख सकता हूं मैं ऐसे। अब आप अगर किसी भी एक को x मान लोगे, लेट सपोज मैंने क्या किया, लेंथ को x मान लिया, लेट लेंथ बी x, तो ब्रेड्थ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी भाई, इसको उठा के इधर ले लो, क्या करोगे, उठा के इधर ले लो, मतलब 40 माइनस एक्स, यही होगा। अगर हमें ये पता चल गया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया क्या होगा, एरिया होता है सर, क्या होता है सर, एरिया होता है सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है। तो लगा दो, एरिया की वैल्यू दे रखी है आपको 400 इज इक्वल टू एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स। सॉल्व कर दें, चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा, इस पूरी सिचुएशन को उठा के इधर भी ले आएंगे। ठीक है, तो जाएगा 40x और ये जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो जाएगा 400, ठीक है, माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको एक ऑर्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब आपको ये चेक करना है क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल ट्राई कर लेते हैं। हमें a की वैल्यू मालूम है, क्या है a की वैल्यू, a की वैल्यू है हमारी b1, b की वैल्यू है -40, c की वैल्यू है 400, यही है। चलिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगा के देख लें, लगाए, चलो लगा लेते हैं। b की वैल्यू 400 मतलब 40 मतलब 1600 माइनस 400 इंटू 4 कितना हुआ 800, यही होगा। 4 इंटू हो सॉरी 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 सॉरी, 400 इंटू 4 कितना होगा 1600। आए है, ये तो सर जीरो आ गया। यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सर d की वैल्यू है 0। अगर हमें ये दिख गया कि d की वैल्यू 0 है, तो अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें हम एटलीस्ट कुछ तो निकाल पाएंगे, x की कोई तो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि d की वैल्यू का मतलब 0 का मतलब क्या होता है, टू रियल एंड इक्वल रूट, क्या होता है भाई,
टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ये होता है। चलिए तो कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो मेरे ख्याल से सबको मालूम है d इक्वल्स टू 0 है ना। तो b की वैल्यू क्या है, देख लो भैया, b की वैल्यू क्या निकाली थी, -40। तो ये हो जाएगा +40, क्या होगा ये, +40 अपॉन 2a, मतलब 2 × 1। तो क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर। अब बताओ x क्या है। सर x तो हमारा लेंथ है, यहाँ पे हमने लिखा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ हमारी x है, ठीक है। और वो कितनी थी, कितनी हो गई है, 20 मीटर। यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना भैया, मार्क्स कट जाएंगे। और ब्रेड्थ x माइनस, सॉरी नॉट x माइनस, इट इज 40 माइनस x, 40 माइनस x मतलब 40 माइनस 20 कितना हुआ, 20 मीटर। तो हमारे पास लेंथ भी उतनी आई है और ब्रेड्थ भी उतनी आई है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ भाई, आप लोग बताओ क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, कहाँ चला गया भैया, एक मिनट, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये रेक्टेंगुलर पार्ट की बात चल रही है, वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर है। क्यों सर, सर ये तो स्क्वायर निकला, ठीक है। तो भाई ये कंडीशन तो पॉसिबल है, लेकिन किस केस में, नॉट इन रेक्टेंगुलर केस, इट इज पॉसिबल इन स्क्वायर केस। ओके, चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब आप लोग सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मचाते रहो और फोड़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।